स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जून 2013 पेपर थर्ड आर्कियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करो आप लोग। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? ठीक है, तो एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण जो हुआ था वह राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था, कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के उत्कीर्ण मूर्ति हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो सन्नति से गांगेयदेव कलचुरी शासक के निम्नलिखित में से किसकी आकृति उनके सिक्कों पर मतलब प्राप्त हुई है? तो वह जो है आकृति हमें लक्ष्मी की प्राप्त होती है। ठीक है, गांगेयदेव कलचुरी शासक जो है उनके सिक्कों पर हमें लक्ष्मी की आकृति प्राप्त हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो किस अभिलेख में कालिदास और भारवी इन दोनों के नाम का उल्लेख हुआ है? तो यह जो है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। पाशुपत पंथ के संस्थापक कौन है? तो पाशुपत पंथ के संस्थापक जो है लकुलिश, या भगवान शिव के भी अवतार माने जाते हैं। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय मूलतः एक था, तो बौद्ध विहार। नालंदा विश्वविद्यालय एक बौद्ध विहार था, ठीक है, जहाँ पर बौद्ध से संबंधित एजुकेशन सिस्टम को लाई गई थी। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में बौद्धिस्ट शिक्षा जहाँ पर ज़्यादातर दी जाती थी। मंदिर वास्तुकला के लिए बेसर शैली, तो बेसर शैली जो है ताराकार योजना के लिए प्रसिद्ध है ज़्यादातर। बेसर शैली ज़्यादातर ताराकार योजना के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो महापाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता है। तो महापाषाण संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है? महापाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता बृहद प्रस्तर समाधान, यानी बड़े बड़े प्रस्तर समाधान बनाए गए हैं इंसान की बॉडी को मतलब जमीन में गाड़कर और बड़े बड़े प्रस्तर खंड से उन्हें ढकना, बड़े बड़े प्रस्तर खंड चिन्ह के रूप में लगाना। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानवाकृति निम्नलिखित में से किसके सिक्के पर प्राप्त हुई है? कनिष्क प्रथम के सिक्के पर, और इनके लिए यहाँ पर बोधो या बोड्डो नाम का अंकन आता है जनरली। किसने सोने के सिक्के प्रचलित किए हैं? तो सोने के सिक्के विम कैटफिशज ने सर्वप्रथम प्रचलित किए थे। पर्यंक पर आसीन राजा को बीना बजाते हुए दिखाया गया। पर्यंक पर आसीन अगर सीधे बताया जाए बीना बजाते हुए, तब आप सीधे सीधे आप रखेंगे बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त, लेकिन पर्यंक पर आसीन तो कुमारगुप्त प्रथम। प्राचीनतम औजार माना जाता है, तो प्राचीनतम औजार जो माना जाता है ओल्डुआ चौपर को माना जाता है। उसके बाद एसुलियन कल्चर आ गया था जनरली। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? तो रविकीर्ति। चापर जो है अशोक के अभिलेखों के लिखने वाले, और हरिसेन समुद्रगुप्त के अभिलेखों के रचयिता, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता। निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी? तो सरस्वती प्रमुख नदी थी। सर्वप्रथम किसने भारतीय विश्वविद्यालय को पुरातात्विक उत्खनन की अनुमति प्रदान की? तो सर मॉर्टिमर व्हीलर के समय में पुरातात्विक उत्खनन की अनुमति प्रदान हुई थी। कार्बन 14 आइसोटोप्स का अर्धजीवन कार्बनिक वस्तुओं में होता है। ठीक है, तो अर्धजीवन जो इसका होता है 5567। कार्बन 14 के WF लिब्बी है प्रणेता 1952 में। प्राचीनतम ताम्रपत्र लेख, सोहगौरा ताम्रपत्र जो है यह सबसे प्राचीनतम माना जाता है, अशोक से भी पुरानी है ये। अतिरमपक्कम स्थित है कोर्तलियार घाटी में, तमिलनाडु में। उत्तम दर्ज की लैपिस लजुली का स्रोत, तो लैपिस लजुली जो उत्तम दर्ज की इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती थी वो था अफगानिस्तान ही, बदखसा क्षेत्र में। इसके बाद निम्नलिखित मानव समुदायों में किसे अति बुद्धिमान मानव समुदाय के रूप में जाना जाता है? तो होमो सैपियंस सैपियंस। महासमीय संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किससे अनभिज्ञ थे?
नगरीकरण, क्योंकि महासम संस्कृति जो है वह पूरी तरीके से ग्रामीण संस्कृति के रूप में प्राप्त हुई है, नगरीकरण के रूप में नहीं। सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश के लिए। निम्नलिखित में से किसका दक्षिण भारतीय बृहद पाषाणिक स्थलों से संबंधित नहीं है? तो कब्रिस्तान एच, यह जो है एच हरगिब्स के नाम पर HR क्षेत्र IVC में इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजी गई थी, वहां है। निम्नलिखित में से किसने अपने सिक्कों पर मस्तूल जहाज का चिन्ह अंकित करवाया है? तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। थार मरुस्थल में जायल जमाव प्राप्त होते हैं निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल। किसने कहा कि पुरातात्विक उत्खनन वस्तुओं का उत्खनन नहीं अपितु वह लोगों का उत्खनन कर रहा है? सर मार्टिमर व्हीलर ने कहा था। अशोक के द्वारा प्राचीनतम शैल गुहाएं निर्मित करवाई गई है बराबर की गुफा में, बराबर की पहाड़ी क्षेत्र में। मौर्य कालीन कला जो सबसे प्रसिद्ध है, ऊपरी सतह पर पॉलिश करना। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो बी सुब्बाराव। होयसलेश्वर मंदिर, हेलीबेडू। उत्तर भारतीय मंदिरों में कौन सा निम्नलिखित लक्षण नहीं है? तो गोपुरम जो है वह उत्तर भारतीय मंदिर में नहीं पाए जाते हैं। मध्य पाषाणिक शिलाश्रय, ठीक है, इसमें से दो जो है मध्य पाषाणिक शिलाश्रय, तो एक तो भीमबेटका होगा और दूसरा जो है मोरहाना पहाड़। मोरहाना पहाड़ के खोजकर्ता जो है ACL कार्लाइल। पचार जो है मेसोलिथिक कल्चर से संबंधित है। और उसके अलावा मुचतला चिंतामणगवी यहाँ अपर पैलेलिथिक। ML के मूर्ति ने यहाँ पर काम किया। चूल्हे का प्राचीनतम प्रमाण और हड्डी के बने हुए उपकरण, अपर पैलेलिथिक साइट है ये। वृक्ष वलय A.E. डगलस के द्वारा, विलियर्ड F. लिब्बी, इन्होंने C14 मेथड का प्रतिपादन किया। खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर जो है चंदेलों के द्वारा बनवाई गई थी। बाजरा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का? जनरली तो अफ्रीका से। बाजरा जो है खाने की चीज होती है, बाजरा वो अफ्रीका है। रामायण मिथ और रियलिटी HD संकालिया 1973 की पुस्तक है। उच्च पुरापाषाणिक पुरास्थल रेनीगुंटा, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश। द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक BR आल्चिन। प्रागैतिहास में त्रिकाल की कल्पना क्रिश्चियन J थॉमसन। शुतुरमुर्ग के अंड कवकों पर, तो शुतुरमुर्ग के अंड कवकों पर जो डिजाइनिंग मिली है जनरली पाटने। अपर पैलेलिथिक कल्चर से संबंधित कैथा चालकोलिथिक, बलाथल चालकोलिथिक, आदमगढ़ लोअर पैलेलिथिक टू मेसोलिथिक। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में कहा गया कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की? तो ये रुम्मनदेही के अभिलेख में कहा है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से इसीला नामक प्राचीन नगर का पता किससे चलता है? तो ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी के अभिलेख में इसीला नामक प्राचीन नगर का अंकन मिला है। अग्नि का प्रयोग, तो अग्नि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है निम्न पुरापाषाण काल से हमें एविडेंस मिलते हैं कि अग्नि का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम संस्कारों की परंपरा के लिए जाने लगी? महासमीय संस्कृति। एहोल अभिलेख के वर्ष से तो 634 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल अभिलेख के वर्ष तो 634 ईस्वी। निम्नलिखित में से जौ एक मूल निवासी के रूप में, तो एनातोलिया में सर्वप्रथम जौ की पहचान की गई है। इसके बाद मातृदेवी की उपासना निर्जातीय प्रतिरूप में प्राप्त हुई है, तो बागोर और बुधिहल से। बागोर प्रथम और बुधिहल से, यानी कि 1 और 2। बागोर प्रथम मिडिल पैलेलिथिक, बुधिहल नियोलिथिक, बुर्जहोम नियोलिथिक, पाटने अपर पैलेलिथिक। निर्माण
क्रम में किसी मंदिर के वास्तुशिल्प भाग नीचे से दिया गया है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर सबसे पहले अधिष्ठान होता है, फिर भित्ति, फिर कपोत और फिर शिखर सबसे ऊपर। निम्नलिखित प्रागैतिहासिक स्थलों को OSL तिथियां प्राप्त हुई है। कहाँ से? OSL तिथि, मैंने तिथि वाले जो क्लासेज लिए हैं उसमें बताया गया है। तो OSL तिथि जो है हमें ज्वालापुरम से भी प्राप्त हुई है और पटपरा से भी प्राप्त हुई है, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता के लोग पानी जहाज नहीं बनाते थे। गलत बात है, क्योंकि यहाँ से व्यापार वाणिज्य बाहर हो रहा है, गोदीबारे का साक्ष्य मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जहाज बनाते थे। दोनों गलत है। आहत सिक्कों पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या बोल रहा है। आहत सिक्कों पर लेख नहीं होता था। बिल्कुल सही बात है, नहीं होते थे। उस समय लेखन कला का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल था ज्ञान। यानी कि ए सही है, बी गलत है। असही बगलत। अरिकामेडू से रोमन देश के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में माल का उत्पादन अधिक था। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी दोनों के बीच, तो दोनों के दोनों सही है। और अरिकामेडू से एरेटाइन, एम्फोरे, रुलेटेड और टिग्रिस के 4 प्रकार के पॉटरी भी प्राप्त हुई है। प्राचीन भारत में शैल गुहाएं मुख्यतः धार्मिक उद्देश्य से निर्मित की गई थी। इनका उद्देश्य बौद्ध, ब्राह्मण तथा जैन धर्म का प्रचार करना था। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों सही हैं। चोल के पूर्व मध्यकालीन मंदिर निर्धन तथा असहाय लोगों की सहायता बैंकर्स के रूप में करते थे, क्योंकि ऐसे अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों यहाँ पर सही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ताम्रनिधि को मानवीय आकृति अनुष्ठानिक मूर्ति के रूप में देखा जाता है, और क्योंकि वे छोटे नागपुर के जनजातियों के लौह यज्ञ कुल्हाड़ी जैसे दिखते हैं। ताम्रनिधि में एक मानवाकृति प्राप्त हुई है। जनरली ये दोनों तो दोनों के दोनों सही है। मानवाकृति जो प्राप्त हुई है, इस तरीके से मानवाकृति है, और छोटा नागपुर के जनजातीय समूहों में यह प्रचलित है। जनरली इसे लोग पूजते हैं, तो इस वजह से कहा जाता है कि यह अनुष्ठान के रूप में, पूजार्थ के रूप में जनरली इसका प्रयोग किया गया। एक यहाँ क्वेश्चन आई थिंक मिसमैच है, तो एक नहीं दो, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55, 56, यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप लोग थोड़ा इसको चेक कीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल। तो लोथल में जो प्रमुख कार्य है वो बीबी लाल ने किया है। सॉरी, लोथल में जो प्रमुख कार्य है एस.आर. राव ने किया है। कालीबंगा में बीबी लाल, अरिकामेडू में सर मॉर्टिमर व्हीलर, और चिरांद में बीपी सिन्हा के द्वारा कार्य किया गया है। ठीक है, ये साइट्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें, माहेश्वर
जो है माहेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कैथा जो है छोटी काली सिंधु के किनारे। चंदौली भीमा रिवर नागदा चंबल में स्थित है। मध्यपुरा पाषाण उपकरण किन शिलाश्रय गुफाओं से प्राप्त हुए हैं? तो मध्यपुरा पाषाण उपकरण जो है भीमबेटका और संघाओ केव, इन दोनों जगहों से जनरली हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कश्मीर घाटी में डी टेरा तथा टी टी पीटरसन ने काम किया। लीदर घाटी में एच डी संकालिया ने, और इसके बाद कोतवार के पठार में रेंडेल और डेनेल, और ब्यास और बाणगंगा घाटी में बीबी लाल ने। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो बृहदेश्वर मंदिर जो है राजाराज चोल। बादामी गुफाएं मंगलेश्वर, मामल्लपुरम का रथ, नरसिंहवर्मन, विरूपाक्ष पद्दकल, लोक महादेवी। पूरा पाषाण तकनीक का विकास श्रम तथा निर्माण सामग्री बचाने की प्रक्रिया थी, बिल्कुल सही। इसके लिए मस्तिष्क का बढ़ना जिम्मेदार था। दोनों के दोनों सही होंगे। स्थलों की संख्या में वृद्धि और प्रसार क्षेत्र में विस्तार मध्य पाषाणिक संस्कृति के समय में प्राप्त होता है। इस युग में अनुकूल जलवायु तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण ऐसा हुआ। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। महापाषाणिक स्मारक वैदिक लोगों ने बनाए थे, बिल्कुल गलत है। इस प्रयोजन के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का उपयोग हुआ था, यह सही है। गर्त के दोनों तरफ से गर्त से प्राचीन है, तरफ से अस्तर गर्त से प्राचीन है, क्योंकि उनका निर्माण गर्त को खोदे जाने के पूर्व हो चुका था। दोनों सही है। ऐसे हमें बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं ऐसे प्रमाण। महाबलीपुरम, अरिकामेडु, बेलूर और ब्रह्मगिरी, तो सबसे प्राचीन होगा ब्रह्मगिरी, इसके बाद अरिकामेडु, फिर इसके बाद महाबलीपुरम और फिर बेलूर। ब्रह्मगिरी मेगालिथिक कल्चर से संबंधित, अरिकामेडु इंडो रोमन कल्चर से संबंधित, महाबलीपुरम और बेलूर जो है यह बाद की है, यहाँ पर मंदिर मिली है। निम्नलिखित स्थलों को कालक्रमानुसार सजाएं या व्यवस्थित करें। तो सबसे प्राचीन है हथनौरा, लोअर पैलेलिथिक कल्चर से संबंधित। ठीक है, तो यानी कि 4 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा समनापुर, पैलेलिथिक कल्चर से संबंधित, एस बी ओटा ने काम किया है। बिरभानपुर, इसके बाद मेसोलिथिक जो है बिरभानपुर, और तेरदल जो है यह नियोलिथिक कल्चर से संबंधित है, एस सुंदरा राजन ने काम किया है, और मेगालिथिक कल्चर से भी संबंधित है तेरदल। तो यानी कि 4, 3, 2, 1 हमारी 4 संस्कृति हैं, जिनमें सबसे प्राचीन एबेबिलियन है, इसके बाद एसोलियन, फिर मॉस्टेरियन, फिर मैग्डालिनियन संस्कृति। क्वाइंस में सर्वप्रथम एजेज के सिक्के काफ़ी पुराने हैं, एजेज। इसके बाद कुजुल कैटफिशेज कुषाण काल में, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और हिंदू शाही, ये तो पूर्व मध्य काल में जनरली हम इनको रखते हैं। बुर्ज होम जो पूरा स्थल है यह बुर्ज होम नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित। कुमारनहल्ली बृहद पाषाणिक, नेवासा पूरा पाषाण,
कैथा ताम्रपाषाण। इसके बाद है संवत को लेकर, विक्रम संवत 58, गुप्त 319, हर्ष 628, शक संवत 78, यानी कि ऑप्शन ए। चिरांद नौपाषाणिक कल्चर से संबंधित वीएस वर्मा ने काम किया यहाँ। पल्लवरम पुरापाषाणिक, बिरभानपुर मध्य पाषाणिक, राजपुर परसू ओसीपी कल्चर से संबंधित। अप्रयुक्त भूमि यानी कि मानवीय कृतियों से मुक्त, वर्जिन सॉइल जिसको कहते हैं, यह मानव यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया। बंजर स्तर, अनुपजाऊ स्तर। बाक, बॉक जिसको कहते हैं, पूर्वगामी स्तरों को आच्छादित करने वाला। ढांप स्तर, सेक्शन, दर्शक का भाग। बगसरा गुजरात में, महुरझरी दक्कन में, मानहेरू हरियाणा, अगियाबीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया डीपी अग्रवाल की पुस्तक है, 1982। रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया 1971। फेयर सर्विस। द सिटी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, अमलानंद घोष 1973। आर्कियोलॉजी ऑफ सोवियत सेंट्रल एशिया, एसपी गुप्ता 1979। प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया के जो लेखक है 1949 में एस पिगट साहब। उसके बाद एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस, जीएल पोसेल। प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एचडी संकालिया। द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, एसबी सुब्बाराव, बी सुब्बाराव। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1949। एंशिएंट सिटीज ऑफ इंडिया 1982। प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1977 और द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया 1958 की पुस्तक है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। नेक्स्ट वीडियोज में जो है हम लोग लेकर के चलेंगे सितंबर 2013 का पेपर 2। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।